Good evening. Am I audible? Okay. So shall we start? कितने हो गए? आ गए 49, 50 हो जाएगी अभी. चलो एक बार लास्ट टाइम क्या दिया था देखते हैं. Then we'll start. लास्ट टाइम हमने दिया था सल्फोनेशन एंड हाँ सब्स्टिट्यूटेड पे दिया था ना हमने. बाय सब्स्टिट्यूटेड पे. ठीक है, ये होमवर्क दिया था मैंने आपको करने के लिए. किया आप लोगों ने होमवर्क? और सेकंड ये वाला 2 होमवर्क दिए थे मैंने. यस, सो लेट मी टेल यू. डन हो गया? कोई डाउट है? पहले वाले में कोई डाउट है कि किसी को डिस्कस करना है या हो जाएगा? और दूसरा वाला, चलो दूसरा वाला करते हैं. डाउट इन होमवर्क तो ठीक है. सो सेकंड में क्या किया है बोलो. सेकंड का प्रोडक्ट बोलो. सपोज इफ आई एम राइटिंग 1, 2, 3 एंड 4, विच पोजीशन? फर्स्ट वाले में 3 इज मेजर. ओके. हाँ यहाँ पे देखो, ऑर्थो, ये वाला ऑर्थो है उसका डोनेटिंग का. डोनेटिंग के लिए डॉट यूज करते हैं. इस साइड में भी है बट यहाँ पे ब्लॉक पोजीशन है और इसका प्यारा ये है. ठीक है. W के लिए मेटा इज द अदर वन और ये वाला मेटा है. दोनों पोजीशन, दोनों एग्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है. यहाँ पे ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे क्राउडिंग हो जाएगा. 1, 2, 3 क्राउडिंग हो जाएगा तो थर्ड पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा. कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. फिफ्थ वाले में yes, 1, 2, 3, 4, which one is major here? So in this case donating group 1 and 2 position and para. विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन इज ए मेजर. तो मेटा इसका जो रहेगा, इसके लिए सर्कल यूज अगर करते हैं तो इसका मेटा तो ये ब्लॉक है और ये यहाँ पे. बट फिर हम किसका देखेंगे मेजर? यहाँ पे कौन सा होगा? नहीं नहीं नहीं. व्हेनेवर डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप्स है और दोनों का एग्रीमेंट नहीं हो रहा है कोई एक पोजीशन को लेके, इन दैट केस व्हाट वी शुड डू, डोनेटिंग को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि वो रिंग को एक्टिवेट करता है. ओके. तो आइदर 1 2 पोजीशन, तो 1 में तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. 2 एंड 4 इज द पॉसिबल ऑप्शन. तो 2 एंड 4 तो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, साइज ऑफ द रिंग एंड ऑल अदर फैक्टर. क्यों 2 एंड 4 मैंने बोला? क्योंकि 4 पे भी 1 2 का क्राउडिंग होगा और 2 पे भी डोनेटिंग और यहाँ पे क्राउडिंग होगा. तो क्राउडिंग का भी हो सकता है. फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट देखना पड़ेगा. वॉट एवर मीन्स, तो यहाँ पे जो चांसेस है ये 2 एंड 4 दोनों के हैं. तो क्राउडिंग भी देखना पड़ेगा बाद में डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप. सो 2 एंड 4 इज द पॉसिबल ऑप्शन. राइट. देन यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा फॉर W, बट पैरा ब्लॉक है. W के लिए फिर मेटा पोजीशन अगर देखते हैं तो ये वाली मेटा पोजीशन है. तो यहाँ पे कोई भी एक पोजीशन पे रिएक्शन हो जाएगा. तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा एंड बोथ प्रोडक्ट्स आर इक्वल. तो आपका जो प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पे D, यहाँ पे E एंड दिस वन विल बी W. बस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है.
राइट। 6 में कोई प्रॉब्लम है नहीं, मतलब विच वन, 1 पे। हाँ 1 पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा ना उसमें। 1 2 3 वाली जो केस होगी तो यहाँ पे क्राउडिंग बहुत ज्यादा होगी, इसलिए 1 को नहीं बोला मैंने। देन पॉसिबल ऑप्शन विल बी 2 एंड 4, राइट। ओके, 7th वाले में, 7th वाले में कैसे करेंगे? 7th वाले में विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी मेटा पोजीशन, पहले की मेटा पोजीशन, एक को डॉट एक को सर्कल, डॉट वाली मेटा पोजीशन आर दिस टू, विड्रॉइंग की दिस टू। तो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा, कोई भी पोजीशन पे हो सकता है, 1 2 3 4 ऑल आर पॉसिबल, ऑल पॉसिबल। तो बाकी फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे। पॉसिबल ओनली 1 एंड 4 विल बी माइनर, 1 एंड 4 माइनर हो जाएंगे, क्यों? रीजन क्राउडिंग का रहेगा, क्राउडिंग का रहेगा, सिंस क्राउडिंग। तो 2 एंड 3 विल बी पॉसिबल प्रोडक्ट, 2 एंड 3 मेजर हो सकते हैं, राइट। यस, यहाँ पे 8 वाले में इसका मेटा पोजीशन दिस वन एंड दिस वन इज ब्लॉक, और दिस वन दिस इज ब्लॉक पोजीशन। तो यहाँ पे एक ही पोजीशन पॉसिबल है, 1 2 3 4, आउट ऑफ 1 2 3 4 ओनली थर्ड पोजीशन इज पॉसिबल, 3 पे रिएक्शन मेजर मिलेगा। ओके यहाँ पे इसका मेटा, सो यहाँ पे ऑल पोजीशंस आर इक्वल, 1 2 3 4, यस ऑल पोजीशंस इक्वल, यस ऑल पोजीशन इक्वल, कहीं पे भी आपका प्रोडक्ट हो सकता है, राइट। और किसी को कोई डाउट है? हो गए सब? डन। होमवर्क 1 भी लेना है क्या? ओम, चलो ठीक है, एक बार होमवर्क 1 भी देखता हूँ। होमवर्क 1 तो आ जाना चाहिए था आपको, चलो ठीक है। अच्छा चलो देख ले आदित्य, हो गया। चलो डन। ओके, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला कौन से पोजीशन पे होगा बोलो? ओईसी मतलब, ओईसी मतलब COCH3, OCOCH3, राइट, ये है AC ग्रुप। तो एनीवेज इट इज ए ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप, इसका ऑर्थो तो ब्लॉक रहेगा बट पैरा पे मेजर प्रोडक्ट रहेगा, तो पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट OAC एंड हियर NO2 ग्रुप। फ्यूमिंग H2SO4 सल्फोनेशन होगा, AC मतलब विच ग्रुप? COCH3 ग्रुप, COCH3। तो ये मेटा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप है, इसकी मेटा पोजीशन कौन सी है? 1 2 3 4 5, बोलो which position is a meta position with respect to this one? 1 4, प्रियांशु 1 4 is the meta position। हाँ अब करेक्ट है, 2 4 2 4, यस। सेकंड ये यहाँ से ये, एंड दिस टू आर मेटा पोजिशन, कहीं पे भी एक आप NO2, यहाँ पे SO3H हो जाएगा सल्फोनेशन, तो प्रोडक्ट होगा SO3H एंड देन COCH3, राइट, दिस वे। देन आयोडीनेशन, ये आयोडीन दिया है आपको। देन द नेक्स्ट वन क्या होगा फिर? ये ब्रेक हो जाएगा OCO। तो ये आयोडीन कौन सा ग्रुप है? ओपी डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? कौन से पोजीशन पे? 1 2 3 4 5,
नहीं 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 नहीं, प्रियांशु इट इज नॉट, ये एक्सेप्शनल केस है ना, दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। क्या होगा इसमें? इट इज ओपी डायरेक्टिंग काइंड ऑफ ग्रुप। ये विड्रॉइंग है बट ओपी डायरेक्टिंग है। हेलोजेंस आर विड्रॉइंग ग्रुप्स बट ओपी डायरेक्टिंग। तो यहाँ पे 1 और 3 पोजिशन, 1, 5 एंड 3 पोजिशन, मेजर प्रोडक्ट जो होगा थर्ड पोजिशन पे मेजर होगा। आयोडीन भी बल्कियर ग्रुप रहेगा, सीओ और पीएच ग्रुप आ जाएगा, राइट। यहाँ पे कौन से पोजीशन पे? 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। हम्म, फोर्थ पोजीशन होगी क्या सची? पूरा करेक्ट है। बाकी लोग बोलो कौन से पोजीशन पे होगा 1, 2, 3, 4, 5? 2 and 4 पोजीशन ओम, मेटा पोजीशन, ठीक है। कार्तिक 1, 5 ऑर्थो पोजीशन, श्रेया थर्ड पोजीशन पैरा, कबीर also थर्ड पोजीशन पैरा, रिद्धि पैरा, प्रियांशु मेटा, सार्थक 2 and 4। एक भी सही आंसर नहीं दे रहा है मुझे। हाँ प्रियांशु, ओके। गार्गी, ओके थर्ड। अरे 1, 2, 4, 5 आप लिखोगे ना वो सब गलत हो जाएगा। हाँ, वो सब गलत हो जाएगा, ये गलत है। इसमें नहीं होगी रिएक्शन, इधर पीएच दिया है ना आपको। फिर से वही बात हो गई ना, मैंने ये क्वेश्चन दिया है आपका पहले ही। तो ये क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, Cl2 लिखा है ना हमने, तो क्या ये वाला कंपाउंड ऐसा है, COO, पीएच दिया है ना यहाँ पे, और पीएच देने की वजह से क्या हुआ अभी, ये वाला, अब दो दो रिंग है आपके पास, दोनों में से ए और बी कौन सी रिंग एक्टिवेट रहेगी? ए रिंग और बी रिंग एक्टिवेटेड कौन सी रहेगी? यहाँ पे हो जाएगी ना, तो दिस वन इज एक्टिव रिंग, बी वाली ज्यादा रिएक्टिव रहेगी। यहाँ पे तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बी रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगा। और फिर ये फिर वो कौन सा होगा, ओपी डायरेक्टिंग वाला ग्रुप, तो ऑर्थो पे क्या आ जाएगा, क्राउडिंग हो जाएगा, वाइल पैरा पे रिएक्शन पॉसिबल रहेगा। सो फाइनल प्रोडक्ट वुड बी पैरा ऑफ द अदर रिंग व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, प्रोडक्ट क्या होगा? तो यहाँ पे पीएच ऐसा ही रहेगा, COO, और इस वाले कंपाउंड में पैरा पे Cl। इस तरीके से दिस इज योर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, चलो लिख लो, हो गया लिख के सब कुछ, गड़बड़ मत करो। लिख के हो गया तो बोलो मुझे, डन कर दो। चलो डन हो गया सबका। चलो तो ये हो गया ना, अभी कुछ प्रॉब्लम्स देता हूँ जो डाई सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर होंगे। ओके, तो और एग्जांपल कंटिन्यूएशन कुछ नंबर्स दिए हैं क्या? चलो ठीक है, मोर एग्जांपल्स टू प्रैक्टिस। सो कंटिन्यू कौन सा करते हैं, 14 हो गए ना, 16, 15। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट।
चलो 15 नंबर में कौन सा होगा मेजर प्रोडक्ट? सेकंड 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 सेकंड, सबका आंसर सेकंड है। यहाँ पे NO2 के लिए डॉट मेटा डायरेक्शन, ओके। यहाँ पे OP डायरेक्शन, तो यस करेक्ट, सेकंड इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लोरीनेशन जो होगा वो सेकंड पे हो जाएगा। So major product for this reaction will be Cl here, then CH3 and then NO2. Okay, done. Next one. Next one. थर्ड पे यस, थर्ड पे हो जाएगा यस। ए इज एट थर्ड, देयर विल बी COCH3 ग्रुप, COCH3 एसिटाइल ग्रुप और CH3। अब यहाँ पे क्या पे होगा? हाँ, यहाँ पे वही नंबर्स देते हैं 1 2 4 एंड 5। तो मेजर प्रोडक्ट में क्या होगा? 1 एंड 5 पे, या 2 एंड 4 पे, या फिर कहीं पे भी? ऑल पोजीशन इक्वल है क्या? नहीं, ऑल पोजीशन इक्वल नहीं है। और यहाँ पे मेजर रहेगा क्योंकि ये CH3 जो OP डायरेक्टिंग ग्रुप, वाइल दिस इज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो मैक्सिमम चांसेस है 1 5 पोजीशन पे। तो Cl जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा COCH3 ग्रुप रहेगा, राइट? यस। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। पहले तो CH3 ऐसा, तो ये कौन से पोजीशन पे होगा? 2 एंड 4। यस, मेटा पोजीशन पे हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे CH3 ग्रुप आ जाएगा, CO और CH3 लगेगा, HNO3 H2SO4। अब पोजीशंस कौन से है? ऊपर वाले ग्रुप के लिए मेटा डायरेक्टिंग, तो यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग होगा, इसके लिए डॉट यूज किया तो मेटा ब्लॉक है, बाकी कोई नहीं है। ये OP डायरेक्टिंग वाला ग्रुप है, तो मिथाइल के लिए सर्कल यूज करो, O एंड P पोजीशन। तो विच वन इज ए मोस्ट पॉसिबल पोजीशन फॉर नाइट्रेशन? 1 2 3 4 बोलो। अच्छा, मैंने नंबर चेंज कर दिया, चलो ठीक है, फिर भी बोलो। वेट 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 वेट, उसी को फॉलो करता हूँ, तो आपको और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आई एम फॉलोइंग दिस नंबर जो मैंने पहले लिखे थे, 1 2 3 एंड 5। अब बोलो, सो विच वन इज करेक्ट? हाँ, 5 पे होगा, 1 पे होगा, 3 पे होगा, या फिर 2 पे होगा। सो आप आपको ऑप्शन में सब दिए रहेंगे। 5 पे नहीं होगा क्योंकि क्राउडिंग हो जाएगा, 5 पे नहीं होगा, क्राउडिंग होगा। 1 पे भी NO2 ग्रुप आएगा, तो वहां पे भी थोड़ा, अगर 1 और 3 को कंपेयर करेंगे तो 3 में कम क्राउडिंग है। और 2 में होगा क्या? 2 में क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो डिसाइड करेगा वो CH3 करेगा, जो डिसाइड करेगा वो CH3 करेगा। ओके, दैट्स व्हाई 2 इज नॉट पॉसिबल प्रोडक्ट। क्यों? 2 माइनर भी हो सकता है, क्योंकि ये कौन डिसाइड कर रहा है? मेटा डायरेक्ट। और बाकी पोजीशन कौन डिसाइड कर रहा है? CH3। तो किसकी चलेगी? पावरफुल कौन है? CH3 वाला पावरफुल है। तो CH3 के वजह से 1 5 एंड 3 पोजीशन 5 पे नहीं होगी। 1 और 3 में अगर कंपेयर करेंगे तो NO2 यहाँ पे जो है क्राउडिंग कम है थर्ड में, एज कंपेयर टू योर सेकंड में। 1 में अगर NO2 मैं यहाँ पे डालता हूँ तो NO2 खुद भी बल्कियर है, और यहाँ पे COCH3 ग्रुप भी है, और यहाँ पे, तो ये सेकंड जो होगा दैट वन विल बी माइनर प्रोडक्ट, तो ये मेजर होगा आपका। थर्ड इज ए मेजर प्रोडक्ट, राइट? ठीक है, 3 पे सब्सटीट्यूशन होगा। चलो, गॉट इट, लिख लिया। सर माइनस एम डोमिनेटिंग रहेगा ना? अरे नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, उसके वजह से एक्टिवेटिंग वो वाला कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है यहाँ पे कि कौन सा ग्रुप रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। ओके, तो CH3 ग्रुप इज एक्टिवेट।
एक्टिवेटिंग ग्रुप देखना है। चलो हो गया क्या लिख के? चलो डन 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 डन। ओके ओके चलो नेक्स्ट इज हो गया ना ये 17। चलो अब 18th वाला क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको। 18th वाले में व्हेन अमाइन is treated with HNO3 H2SO4, क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करोगे आप? बोलो विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट? ऑब्वियसली NH2 ग्रुप है तो नाइट्रेशन कहाँ पे होगा? वन मेजर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके वन मेजर, वन वन। हाँ एक्सपेक्टेड तो हम बोल सकते हैं कि वन मेजर होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व दैट एक्चुअल में इन एक्चुअल दिस इज अप्रोक्सीमेटली 40% ओनली इन दोनों का मिक्सचर, और ये जो मिला दैट इज द 60% प्रोडक्ट। हाउ? नहीं तो वाई हो सकता है यहाँ पे, और वाई पहले तो देख लो ऑब्जर्वेशन क्या है। आपने एक्सपेक्ट क्या किया था? 1 and 2 शुड बी योर मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बट ये तो अलग ही काम हो गया। ये क्या हुआ होगा? एनी गेस? एनी गेस? अब उल्टा हुआ ना, मेजर तो इधर वाला बन गया जो कि हमने सोचा ही नहीं था। बोला एनी गेसेस हियर? क्या लगता है आपको क्यों हुआ होगा ऐसा? ऐसा क्यों हुआ होगा? हम्म तो यहाँ पे नाइट्रेशन ऑफ, दिस इज द केस ऑफ नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ये बहुत बार घुमाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसा पूछते भी है। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, सो नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन मेटा इज द मेजर प्रोडक्ट। व्हाई इट इज सो? बिकॉज एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, ये एनिलीन है और एनिलीन में कौन सा ग्रुप है? NH2 ग्रुप। और NH2 क्या है, क्या नेचर होता है नाइट्रोजन का? इज इट ए बेसिक और नॉट? यहाँ पे लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन का नेचर होगा लिटिल बिट बेसिक, और यहाँ पे आप प्रोवाइड क्या करते हो इसको? स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन H+, मतलब आपके पास इट इज एसिड मिक्सचर HNO3 प्लस H2SO4। तो ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन यूज किया आपने। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन। तो एक्चुअल में पहले एक छोटी सी रिएक्शन हो जाती है, that is the acid base reaction, and what is that? It will convert NH2 into NH3 positive. Now tell me what is the nature of this group? UP directing or meta directing? Activating or deactivating? What is the nature of this group? This is the meta directing group. Strong deactivating में जाता है ये। NH3 पॉजिटिव याद है आपको, अपने स्ट्रॉन्ग में लिखा था लास्ट वाले, जो देखो आपके पास लिस्ट होगी उसकी। सो व्हेनेवर नाइट्रेशन होगा HNO3 H2SO4, अब जब नाइट्रेशन होगा जहाँ पे NO2 पॉजिटिव आना चाहिए, वो एक्चुअली लगेगा आपका पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे, तो NH3 पॉजिटिव एंड देन NO2, जिसमें से -H+ निकल जाएगा लास्ट में। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा
ये होता है NH2 हियर एंड देन मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप, इस तरीके से। ओके, देन क्वेश्चन अराइजेस, अगर मुझे ऑर्थो या पैरा, अगर इनमें से मेजर प्रोडक्ट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? ओके, पहले ये लिख लो, देन विल सॉल्व दैट क्वेश्चन आल्सो। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखो क्या, इसको जरा ऊपर लेना पड़ेगा। यहाँ पे NO2 है, NH2 NH2 NH2, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर देता हूँ। सो आई विल राइट द एक्सप्लेनेशन हियर। सो नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, नहीं ठीक है, समझ में तो आ गया, एक्सप्लेनेशन की क्या जरूरत है। ये मेटा डायरेक्टिंग में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। यस, नो नीड टू राइट एनीथिंग, जस्ट राइट डाउन कंप्लीट रिएक्शन। अब उतना तो आपको समझ में आना चाहिए, लिख लो, रिएक्शन लिख लो। चलो डन हो गया क्या? आज बहुत लोग प्रेजेंट है, आज कौन सा दिन है? आज तो मुझे कुछ करना पड़ेगा तुम्हारे लिए, इतने लोग प्रेजेंट है। तो बाकी लोग ऐसे डेली नहीं रहते या फिर अच्छा नए आए हैं क्या आज? इज दैट? अच्छा, IPL खत्म हो गया इसलिए, IPL खत्म हो गया इसलिए है कि नए हैं इसलिए है? समझ में आ जाएगा तुम्हें, बाकी सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो नए हैं। हम्म, जो नए हैं ना उनको पता नहीं है मुझे मैसेज कहाँ पे करना है। तो मैसेज जहाँ पे मैंने PC लिखा है ना, मेरे 2 अकाउंट है मनीष राउत करके, जहाँ पे PC लिखा है ना वहां पे मैसेज करना रहता है। जयेंद्र, मैंने पहली बार तेरा मैसेज देखा है, मैंने अब तक तेरा नाम नहीं लिखा क्योंकि तूने अब तक कोई मैसेज ही नहीं दिया था। हाँ, वो भी बात किया जो केमिस्ट्री छोड़ के बात किया है तूने। पहले केमिस्ट्री की बात कर, बाद में बाकी बात कर, जो लोग केमिस्ट्री की बात पहले करते हैं उनसे बात करता हूँ मैं। हाँ, गोविंद इधर मैसेज करना है जहाँ पे PC लिखा है तेरे। चलो ठीक है, तुम्हारे चक्कर में मैंने यार IPL का इसने मुझे बोला था रे, IPL का जो फाइनल है वो संडे को है। मुझे किसी ने इसी ग्रुप में बोला था, मैं भूल गया था, दशहरे के दिन उस दिन मैच था, वैसे भी छुट्टी थी, वैसे मैं बिजी था उस दिन। हाँ, कार्तिक बोल रहा है, सौरभ ने, प्रियांशु बोल रहा है, कार्तिक ने, किसने बोला था मुझे संडे को है करके, मैं मुझे लगा कि संडे को मैच है, मेरा प्लानिंग वानिंग हो गया था संडे को मैच देखेंगे। देख कार्तिक, तेरे भी आ रहे हैं सब लोग। हाँ, तुम्हें तेरे वजह से मेरी मैच गई, मैंने देखा ही नहीं मैच। रात को पता चला IPL की मैच हो गई, मैंने बोला अरे। हाँ, पता है मुझे, पता है मुझे, चलो ध्यान दो इधर। अब तुम्हें तुम्हें ये देखो, वो मैच मैच देखना मेरा काम है। हाँ, मैच मैच देखना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हें अभी पढ़ाई करनी है, अभी 2 साल है ना,
अब तुम्हें वो सब बातें भूलना चाहिए, सिर्फ तुम मुझे पूछते जाओ सर स्कोर क्या हुआ है, मैं बताते जाऊंगा तुम्हें। ओके, बट तुम मत करो कि सर मैच देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तुम्हारा ध्यान इधर पढ़ाई पे होना चाहिए। हम्म। चलो चलो चलो, कमिंग बैक टू अवर स्टडी, चलो हो गया। इंडिया पाकिस्तान है। अरे यार, चलो ठीक है यार, बहुत बिजी रहता है यार आजकल। हाँ, वो देखना पड़ेगा फिर। चलो ध्यान दो इधर। हाँ, सो नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, फिर अभी अभी क्वेश्चन क्या है, चलो चलो चलो, स्टॉप डिस्कशन। सो सो व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। क्वेश्चन ये रहता है अभी, हाउ टू प्रिपेयर पैरा नाइट्रो एनिलीन एज द मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो तो नहीं हुआ क्योंकि क्राउडिंग का इफेक्ट आ जाएगा। एज द मेजर प्रोडक्ट, उसमें क्राउडिंग का इफेक्ट आता है ऑर्थो में, तो पैरा मेजर हो जाता है। ठीक है, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन फ्रॉम नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन से। ओके, तो क्वेश्चन ये बना है, एनिलीन है आपके पास। ओके, और आपको प्रिपेयर करना है पैरा नाइट्रो एनिलीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे NH2 होना चाहिए और यहाँ पे NO2 ग्रुप होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो फिर ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे पहले तो इसकी रिएक्शन कर दो CH3COCl के साथ। अब देखो, मैं AlCl3 यूज नहीं करूंगा। ओके, दोनों रिएक्शन में साथ में ही देता हूं। अगर मैंने AlCl3 यूज किया तो आपको पता है असाइलेशन टाइप वाली रिएक्शन हो जाएगी, और असाइलेशन होते टाइम यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा दैट वन वुड बी NH2 और COCH3 होगा। मैं क्या यूज करूंगा, CH3COCl ओनली। ओके, या फिर इसका अनाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। इन दैट केस जब आप लुईस एसिड यूज नहीं करोगे तो यहाँ से Cl और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, मतलब -HCl जाएगा, और जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट वन इज कॉल्ड एज, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा NHCO एंड देन CH3। ओके, अब ये है, इसका नाम है एसिटानिलाइट। एसिटानिलाइट, एसिटानिलाइट। ठीक है, और ये जो है जब HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी, HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व है, प्रैक्टिकल में यही यूज करते हैं, इसके प्रैक्टिकल वगैरह रहते हैं हायर लेवल पे, ये प्रिपरेशन करना रहता है लैब में। ओके, स्टैंडर्ड रिएक्शन है ये। तो फिर होगा क्या इस रिएक्शन में, तो नाइट्रेशन हो जाएगा। कहाँ पे नाइट्रेशन हो जाएगा, अब ये ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये बल्कियर ग्रुप है। बल्कीनेस होने के कारण यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो पैरा पे आ जाएगा, ऑर्थो मिलेगा बट माइनर में मिलेगा। तो प्रोडक्ट होगा NHCOCH3 एंड दिस वन वुड बी NO2 ग्रुप। अब इसको हटाना है, तो यहाँ पे सिंपल सा आप हाइड्रोलिसिस कर दो, H2O डाल दो। H2O क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, H इस साइड में, OH इस साइड में। तो इस रिएक्शन को वाटर, ब्रेकिंग बाय वाटर से ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे NH2 हो जाएगा एंड देन NO2 ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इस ग्रुप को, देखो इस रिएक्शन में हमने क्या किया है, अगर ये स्टेप हमने ज्यादा लिया है, ओके, एक वे हमने ज्यादा लिया है, इससे क्या किया हमने कि जो NH2 था आपका, NH2 था जो कि नाइट्रेशन के साथ HNO3 H2SO4 के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, उसको हमने स्टॉप कर दिया, इसको प्रोटेक्ट कर दिया, किससे, HNO3 H2SO4 के दूसरे वाला अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन से। तो इस जो ये जो स्टेप है इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन वाला स्टेप, जिसको इसको बोलेंगे प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप, प्रोटेक्शन ऑफ NH2। प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर HNO3 की रिएक्शन डायरेक्ट करोगे तो वो मेटा डायरेक्टिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस स्टेप को बोलते हैं प्रोटेक्शन। और जो लास्ट में है तो फिर हमने हटा दिया प्रोटेक्शन, तो लास्ट वाली जो स्टेप है दैट इज द डी प्रोटेक्शन, और आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया है। ओके, मिल गया यहाँ पे पैरा नाइट्रो एनिलीन एज द मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये
थोड़ा ऐसा ट्रिक करके भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बहुत बार ऐसे रिएक्शन पूछते हैं। ओके तो यस, गॉट इट, एनी डाउट? क्या डिफरेंस है CH3COCl AlCl3 और डायरेक्ट के रिएक्शन में? यहाँ पे NHCOCH3 यहाँ पे -HCl हो जाता है, बट यहाँ पे हमारी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होती है, FC असाइलेशन, असाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो कौन से बाकी बेसिस के, NH2 इज स्ट्रॉन्ग बेस और HNO3 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके वजह से ये रिएक्शन ज्यादा एसिड बेस की तरफ जाती है डायरेक्ट अगर आप यूज करोगे तो पैरा का अगर परसेंटेज बढ़ाना है आपको तो यू हैव टू यूज दिस मेथड। बाकी बेसिस में सो दैट शुड बी दैट मच स्ट्रॉन्ग, या फिर वो वाला प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा वो देखना पड़ेगा। चलो लिख, चलो डन, समझ में आया? जयेंद्र आया क्या तुझे समझ में? पहले पहले फर्स्ट टाइम यू आर अटेंडिंग द क्लास और व्हाट? मुझे तो ऐसा लग रहा है, इसके पहले कभी बात नहीं की तूने। बाकी लोग बात किया करो। हम्म, बात मतलब चैटिंग किया करो, मैं देखता हूँ कौन चैट कर रहा है, यानी रिप्लाई किया करो कि इधर उधर की बातें नहीं किया तो चलेगा, बट समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है ऐसा किया करो। ठीक है, यानी मुझे भी लगेगा कि बात तो नहीं हो रही, बट एक्चुअली मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हारे पास जाएगा। हम्म। अरे वो PC वाले पे मैसेज कर जाएंगे, इधर वाले मैसेज नहीं देखता हूँ मैं। हाँ ठीक है, और तुझे पता तो नहीं है मैं मैसेज कहाँ पे करना है, तो फिर भी इधर वाले पे मैसेज कर रहा है। यप्सी क्या है? ओम क्या है भाई, यप्सी क्या है रे? व्हाट इज यप्सी? ओम पूछ रहा है यप्सी क्या है। पुणे में कॉलेज है, उसका नाम है फर्ग्यूसन कॉलेज। हम्म, इज इट फर्ग्यूसन कॉलेज? ओम पहली बार है क्या तू? हाँ, बोल तू ही बोल यप्सी क्या है तो, मैं नहीं बोलूंगा। सबको पता है। ऐड है ना, वो सबको पता है, तुम्हें नहीं पता है ना। ओम यप्सी क्या है, तेरा ही आंसर नहीं है अब तक, बाकी सब बोल रहे इधर मुझे आंसर करके। ठीक है, मैं तुम्हारे स्पेलिंग जो गड़बड़ हो रहा है तो मैं वो कंसिडर कर देता हूँ नोट्स में, मगर ऐसे स्पेलिंग गड़बड़ मत करो। हाँ तो रिएक्शन का नाम क्या है? अभी भी तूने एफसी का लॉन्ग फॉर्म नहीं बोला है। ओम, एफसी। चलो हो गया, लिख के, लिख के हो गया क्या? सबने बोल दिया ओम छोड़ के। चलो डन। हाँ अब देखा। हाँ वेरी गुड। चलो आगे वाले रिएक्शन देखते हैं। सीधे अभी अराइल हाइलाइट्स चालू करते हैं। चलो ठीक है, हो गया क्या ये रिएक्शन?
चलो फिर अराइल हाइड्स वाले रिएक्शन देखते हैं नेक्स्ट। हाँ मैंने गैटरमन और गैटरमन कॉच वाली रिएक्शन दिया है क्या? गैटरमन और गैटरमन कॉच नहीं ना, चलो ठीक है, तो उसकी बारी आ जाएगी, गैटरमन एंड गैटरमन कोच रिएक्शन। चलो डन 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 हो गया। चलो नेक्स्ट इज रिएक्शन का नाम है, ये इलेक्ट्रोफिलिक टाइप वाली रिएक्शन है, गैटरमन कोच फॉर्मुलेशन, या फिर इसको अल्डिहाइड सिंथेसिस भी बोलते हैं, अल्डिहाइड सिंथेसिस। और इस रिएक्शन का और नाम है गैटरमन कोच फॉर्मुलेशन, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज गैटरमन कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन, फॉर्मुलेशन रिएक्शन, फॉर्मुलेशन रिएक्शन, गैटरमन कोच फॉर्मुलेशन और गैटरमन कोच अल्डिहाइड सिंथेसिस। क्या होता है, व्हेनेवर वी आर हैविंग द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की दूसरी नई रिएक्शन है ये, आपके पास होगी बेंजीन रिंग, व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ CO HCl AlCl3, CO HCl AlCl3, product will be बेंजीन रिंग को C डबल बॉन्ड O H अटैच्ड है। ओके नाम में ही है इसके, व्हाट इज दैट, अल्डिहाइड सिंथेसिस, या फिर इसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन रिएक्शन। फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, फॉर्मिल ग्रुप, एडिशन ऑफ फॉर्मिल ग्रुप। व्हाट इज द फॉर्मिल ग्रुप, फॉर्मिल ग्रुप किसको बोलते हैं, डैश CHO ग्रुप को, डैश CHO, अल्डिहाइड ग्रुप का दूसरा नाम है फॉर्मिल ग्रुप, फॉर्मिल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप जैसे होता है ना CH3CO ग्रुप को हम क्या मानते हैं, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, वैसे ही फॉर्मिल ग्रुप अगर है तो ये CHO होगा। तो ये है गैटरमन कोच अल्डिहाइड सिंथेसिस। व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल हियर, इलेक्ट्रोफाइल इज नथिंग बट CO पॉजिटिव, CO पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रोफाइल हियर। मैकेनिज्म वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है और ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं। और ये इसका एक दूसरी सिस्टर रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज गैटरमन रिएक्शन, गैटरमन फॉर्मुलेशन, गैटरमन फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन। ओके जब गैटरमन और कोच दोनों साथ में थे तो उन्होंने ये रिएक्शन बना दी, फिर गैटरमन ने अलग से चुपके से एक दूसरी रिएक्शन बना दी और अपने नाम से पब्लिश कर दी। सो इट इज अ गैटरमन, गैटरमन फॉर्मुलेशन। तो उसने क्या किया वहां पे, इसने इंस्टेड ऑफ CO उसने यूज किया है HCN, HCN, देन HCl तो चाहिए, और कैटलिस्ट यूज किया है ZnCl2 AlCl3। ओके इतना सारा कैटलिस्ट, हाँ वाटर भी चाहिए शायद, यहाँ पे वाटर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, तो दोनों जगह पे वाटर भी डालना पड़ेगा। ओके सो ऑल दिस रिएक्शन, पूरा रिएक्शन कंडीशन जो होती है COHCl AlCl3 H2O, दैट इज द गैटरमन एंड गैटरमन कोच फॉर्मुलेशन। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट तो सेम ही रहा है, ओके CHO ही है, सो दैट इज ए बेंजाल्डिहाइड। ये बेस्ट रिएक्शन है टू प्रिपेयर बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड प्रिपरेशन के लिए ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, गैटरमन फॉर्मुलेशन एंड गैटरमन कोच फॉर्मुलेशन। ओके गैटरमन कोच में क्या होता है, COHCl AlCl3 H2O के प्रेजेंस में हमें मिलता है बेंजाल्डिहाइड। गैटरमन फॉर्मुलेशन में बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद HCN HCl ZnCl2 AlCl3, here also we are getting the benzaldehyde. Write down both the reactions. दोनों बेस्ट है अपने आप में, ऐसा कुछ नहीं है कोई एक बेस्ट है।
COHCl CuCl। अच्छा वाटर नहीं चाहिए, CuCl। एक मिनट, वाटर निकाल दो वहां से, वाटर निकाल दो, वाटर के जगह पे CuCl कर दो, वाटर के जगह पे CuCl कर दो। ऐसा नहीं है, बट एक बार एक चीज मैं बोलूंगा, एक यहाँ पे एक कोच जो है ना, वो इसमें काम नहीं करती है। दोनों में वाटर नहीं चाहिए, वाटर नहीं चाहिए। ओके, दोनों में से ये वाटर वाला निकाल लो। HCN HCl AlCl3 ZnCl2 यूज कर सकते हैं। ओके, एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट। सो याद कैसे रखोगे? कोच, कोच में क्या होता है? को होता है, कोच में को होता है, कोच में को होता है, क्या होता है? को होता है, मतलब CO। याद रखने के लिए कोच में को याद रखो, को मतलब CO। और गैटरमन ओनली, गैटरमन में क्या होता है? HCN होता है। यही डिफरेंस है इन दोनों में। एक तो CO है तो कोच है, और HCN है तो यहाँ पे। और दूसरा जो पॉइंट है, वन इज द अदर, अदर पॉइंट इज दैट गैटरमन कोच जो है, गैटरमन कोच इज नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर फिनॉल्स। फिनॉल के साथ गैटरमन कोच नहीं देता है। कोच इज नॉट यूज फॉर OH PHOH, कोच इज नॉट यूज फॉर PHOH, मतलब फिनॉल्स, फिनॉल के साथ ये जो रिएक्शन है वो नहीं देता है गैटरमन कोच। ये दो पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। ये दो पॉइंट मतलब पहला कोई पॉइंट ही नहीं है ना, ये तो मैंने खाली याद रखने के लिए बोला है, कोच को कोच। ओके, बट ये वाला पॉइंट ध्यान में रखो, क्या? गैटरमन कोच इज नॉट सुटेबल फॉर फिनॉल्स, गैटरमन इज सुटेबल। गैटरमन से रिएक्शन मिल जाएगा, मतलब ये वाला रिएक्शन लिख के भी देता हूं मैं आपको, कि अगर फिनॉल है आपके पास, फिनॉल है, and when this compound is treated with CO, HCl, AlCl3, CuCl दिया है आपको, तो क्या आपको प्रोडक्ट मिलेगा? तो फिनॉल वाले केस में गैटरमन कोच नहीं होगी। बट इफ यू आर यूजिंग HCN HCl ZnCl2 और AlCl3, ये तो पूरा इतना लिख लो, सिर्फ AlCl3, ZnCl2 लिखो, नहीं तो CuCl लिखो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ZnCl2। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगी। ओके, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा? OH कनेक्टेड टू CHO। कैन यू टेल मी कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड हियर? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं सैलिसिलाल्डिहाइड। सैलिसिलिक एसिड मतलब फिर वहां पे OH लगाओ, बेंजोइक एसिड, बेंजीन की जगह अपना सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? यस, यहाँ पे OH और दूसरा COOH, दिस वन इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड, और इसी से ये नाम बना है सैलिसिलाल्डिहाइड। ठीक है, ओके। तो गैटरमन कोच इज नॉट सुटेबल फॉर फिनॉल, ये वाला पॉइंट, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं ना, कभी कभी इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। यस, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा कोई उसमें ये नहीं है कि क्यों नहीं है, बट प्रैक्टिकली वो रिएक्शन में ट्राई करके देखा लोगों ने, होता ही नहीं उसमें प्रोडक्ट। तो दैट्स वाई इतना ये वाला रिएजेंट यूज करके अगर फिनॉल के साथ रिएक्शन करते हो आप, तो वो वाली रिएक्शन होती नहीं है। अदरवाइज OH के साथ तो ये स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है, OP डायरेक्टिंग वाला है, तो रिएक्शन फास्टर होनी चाहिए थी, बट रिएक्शन ही नहीं होती है। तो दैट्स व्हाई इट विल कंसिडर्ड इन ए एक्सेप्शनल केस।
ओके डन। सो ये हुआ गैटरमन कोच अल्डिहाइड सिंथेसिस, गैटरमन कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन। चलो देन वी स्टार्ट विद सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एक तो मैं डाइजोटाइजेशन और बीडीसी वाले रिएक्शंस पहले लूंगा, क्योंकि मुझे अभी स्टार्ट करना है आपका अराइल हलाइड। अराइल हलाइड मुझे स्टार्ट करना है, तो इसलिए मैं पहले स्टार्टिंग में क्या लूंगा आपका बीडीसी वाला। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया हमारा, लिख के सब कुछ। ओके, नेक्स्ट वन इज बीडी। पहले तो अभी ये हेडिंग ही डाल दो, बीडीसी। बीडीसी, व्हाट इज बीडीसी? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम क्लोराइड, या फिर इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ऊपर का लिखना है, होने का है क्या? ठीक है, चलो लिख लो एक बार। चलो डन, फिनिश्ड। ओके, चलो नेक्स्ट हम बीडीसी, बीडीसी या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये जो प्रिपरेशन होता है दैट इज रिएक्शन इज कॉल्ड एज डाइजोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन क्या होता है? व्हेनेवर प्राइमरी अमाइन इज देयर, प्राइमरी अमाइन 1 degree amine, when that is treated with NaNO2 HCl or simply given as HNO2, HNO2 के साथ जब रिएक्शन होती है then it will convert into RN2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, NaNO2 HCl के प्रेजेंस में। एंड आगे चल के अगर आप वाटर डालते हो इसके ऊपर तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, तो यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा। तो इट इज ए बीडीसी बेंजीन डाइजोटाइजेशन। ये जो पहली वाली स्टेप है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, बीडीसी मतलब, तो यहाँ पे एक आर के जगह पे हम बेंजीन रिंग लगा देंगे which is connected to NH2 when this compound is treated with NaNO2 HCl। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? that one will convert into NH2 will convert into N2 पॉजिटिव, N ट्रिपल बॉन्ड N होगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा that is stabilized by Cl minus, so that is called as BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने के अलग अलग तरीके, वेरी वेरी सिंपल। और इट इज PH N2Cl और इट इज PH N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो अलग अलग वे से आप लिख सकते हो। सो दैट इज नथिंग बट BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज रिएक्शंस। चलो लिख लो ये, देन विल स्टार्ट विद द रिएक्शन ऑफ BDC। सो व्हेन प्राइमरी, ये रिएक्शन डाइजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? when primary amine, when 1 degree amine treated with इसके साथ ट्रीट करोगे NaNO2 HCl और HNO2 नाइट्रस एसिड HNO2 gives डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम
salt. So that is called a BDC. Okay. चलो हो गया क्या लिख के? बीडीसी से बहुत अलग अलग कंपाउंड्स हम बना सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, स्टार्टिंग कंपाउंड फॉर प्रिपेयरिंग मेनी aromatic compounds. Finished? Done? Chalo, done? Okay. Now we'll talk about reactions of BDC. Reactions of BDC. Very important chart is coming now. Reactions of BDC. Okay. वन बाय वन देखेंगे. बीडीसी को ऐसा बीच में मस्त करके लिखेंगे. बीडीसी मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. N2Cl. जब भी इसके ऊपर पानी डाल दोगे, वाटर, व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ वाटर, सिंपल वाटर. हमें लिखने का होने का है क्या? चलो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, बाकी सब लोग जिसका भी रह गया है उसका लिखो. चलो डन. ओके. तो जैसे इसके ऊपर पानी डालोगे तो क्या मिलेगा? गेस करो. यहाँ पे क्या हुआ था? NH2Cl कन्वर्टेड इनटू ROH, मतलब यहाँ पे भी वैसे ही रिएक्शन होगी. एंड देन तो वो जो कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू पीएच कनेक्टेड टू OH. ओके. फिनॉल प्रिपरेशन. तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. सेकंड, अगर आपको बेंजीन प्रिपेयर करना है तो यू कैन प्रिपेयर बेंजीन आल्सो. ओके, बेंजीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं. बट बेंजीन प्रिपरेशन के लिए हमें क्या लगेगा? either you can use ETOH or H3PO2 और SnCl2. ओके, इनमें से कुछ भी अगर आप यूज करते हो, देन दैट कंपाउंड विल कन्वर्ट इनटू बेंजीन. तो बेंजीन प्रिपरेशन अगर हमें करना है तो इन दैट केस वी शुड यूज एनी वन ऑफ दिस कंपाउंड्स. ठीक है. क्या क्या यूज कर सकते हैं हम बेंजीन प्रिपरेशन के लिए? वी कैन यूज ETOH, H3PO2, SnCl2, या फिर और एक है, और वी कैन यूज NaOH. इनमें से कुछ भी एक यूज करो, दैट वन विल कन्वर्ट इनटू बेंजीन. ठीक है. सो दैट इज द अनदर रिएक्शन. देन the other reactions are very important when it is treated with CuCl HCl या फिर
CuBr HBr या फिर CuCN HCN। तो इन दैट केस इट विल कन्वर्ट इनटू, अगर CuCl यूज किया तो क्लोरोबेंजीन, CuBr यूज किया तो ब्रोमोबेंजीन, एंड अगर हमने CuCN HCN यूज किया, CuCN HCN, तो दे विल कन्वर्ट इनटू साइनोबेंजीन। ये जो दो तीनों रिएक्शन है, these three reactions are famous as Sandmeyer reaction। Sandmeyer reaction। तो कोई भी पूछे Sandmeyer reaction, what is the Sandmeyer reaction? BDC is treated with CuCl or CuBr or CuCN in presence of HCl, HBr or HCN, that is called as Sandmeyer reaction। अब wait, let me finish first। बट वही अगर सेम BDC आपने ट्रीट किया किसके साथ, हमने ट्रीट किया है अगर Cu सिर्फ कॉपर यूज किया है, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl और HBr, Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl, सिर्फ HCl के साथ, नहीं तो कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो भी आपको क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन वाले प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके, क्या यूज किया Cl, तो यहाँ पे क्या मिलेगा Cl क्लोरोबेंजीन, या फिर Br HBr यूज किया तो ब्रोमोबेंजीन। बट ये जो दो रिएक्शन है दे आर बी फेमस एज गैटरमन रिएक्शन। गैटरमन रिएक्शन। अब आप बोलोगे सर ऊपर भी तो एक गैटरमन रिएक्शन लिया है हमने, ऊपर तो दो गैटरमन लिए हैं। तो गैटरमन बहुत चालू आदमी था, तो उसने बहुत सारे रिएक्शन कर दिए हैं। चालू आदमी मतलब हमारे लैंग्वेज में वैसे काम करने का। ओके, तो उसने क्या क्या किया है, तो गैटरमन, वो उस रिएक्शन को हमने नाम क्या दिया, देखो नाम में डिफरेंस है ना। क्या नाम दिया है उस रिएक्शन को, उस रिएक्शन को हमने नाम दिया गैटरमन फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन मतलब अल्डिहाइड सिंथेसिस, या फिर इसको फॉर्मुलेशन को अल्डिहाइड सिंथेसिस भी बोल सकते हैं, या फिर गैटरमन कोच अल्डिहाइड सिंथेसिस था वो, राइट। बट ये वाला जो रिएक्शन है ये सिंपल गैटरमन रिएक्शन है। तो आपको डिफरेंस पता चला व्हाट इज गैटरमन रिएक्शन एंड गैटरमन फॉर्मुलेशन। तो गैटरमन फॉर्मुलेशन इज ए, गैटरमन फॉर्मुलेशन में अगर मैं पूछूंगा तो क्या बोलोगे, COHCl बोलोगे या HCN CO बोलोगे, HCN HCl बोलोगे। तो गैटरमन रिएक्शन इज ए HCN HCl, गैटरमन कोच मतलब COHCl, और गैटरमन रिएक्शन मतलब CuHCl। ओके, कितनी खिचड़ी हो रही क्या? ओके, तो यस इट इज पॉसिबल। तो क्या मैं यहाँ से आयोडोबेंजीन प्रिपेयर कर सकता हूँ? तो सैंडमेयर या फिर गैटरमन से आयोडोबेंजीन प्रिपेयर नहीं कर सकते। आयोडोबेंजीन BDC से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे, इसकी रिएक्शन आप कर दो NaI और NaI एसीटोन के साथ, तो आपको मिलेगा आयोडोबेंजीन। बट ये वाला सिर्फ यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि ये कोई नेम्ड रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। नेम्ड रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन साइंटिस्ट के नाम से जानी जाती है उनको बोलते हैं नेम्ड रिएक्शंस। नेम्ड रिएक्शंस, नेम्ड रिएक्शंस मतलब कोई भी रिएक्शन जो कि साइंटिस्ट के नाम से जानी जाती है। तो अब तक हमने कितने नेम्ड रिएक्शन लिख के दिए हैं? आप स्टार्टिंग से अगर देखोगे तो वुड्स रिएक्शन, वुड्स पिटिक रिएक्शन, ऑल आर दी नेम्ड रिएक्शन। ओके, क्या हम यहाँ से फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं? तो डेफिनेटली फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्लोरोबेंजीन के लिए जो रिएजेंट लगेगा मैं साइड में लिखता हूँ, MbF4 MbF4। अब ये यम क्या चीज है? यम कैन बी लिथियम LiBF4 या फिर HbF4 या फिर Na भी चलेगा शायद, NaBF4। लिथियम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, Na हो सकता है। LiBF4, NaBF4, HbF4, इनमें से कुछ भी हो जाएगा तो ये हो जाएगी फ्लोरीनेशन। यहाँ पे आपको बेंजीन को फ्लोरो ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। ये सैंडमेयर या फिर गैटरमन से अलग है। दिस रिएक्शन इज फेमस एज बाल्ज BALZ Schumann SCHIEMANN Schumann reaction, Balz-Schumann reaction। ओके, बाल्ज-Schumann रिएक्शन।
तो फ्लोरिनेशन के लिए जो यूज होती है दैट इज द बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। ठीक है, ये बातें हम ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ से। हाँ, अगर आपको इससे NO2 वाला प्रिपेयर करना है तो अदर रिएक्शंस में क्या आता है, अगर मैं इसकी रिएक्शन Na-NO2 HCl के साथ कर देता हूँ, Na-NO2, फिर से Na-NO2 मैं डालूंगा, इन दैट केस ये N2Cl रिप्लेस हो जाएगा NO2 ग्रुप से। तो नाइट्रोबेंजीन प्रिपेयर किया हमने, नाइट्रोबेंजीन Na-NO2 के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो वहां पे आपको कौन सा ग्रुप मिल जाएगा, NO2 ग्रुप, नाइट्रोबेंजीन आपको मिल जाएगा। ओके, और अगर ये रिएक्शन बाकी तो फिर एक दो रिएक्शन कपलिंग वाली रिएक्शन है, वो भी हम देखेंगे। चलो, तो पहले ये लिख लो सारी चीजें, SnHCl HCl SnCl HCl, ठीक है। राइट डाउन ऑल दिस रिएक्शन विद ए प्रॉपर चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, BDC वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। क्या क्या बनाया हमने देखो, हमने फिनॉल बनाया, हमने बेंजीन बनाया, हमने एरोमेटिक, ये देखो आगे वाला जो टॉपिक है एरोमेटिक हलाइड का प्रिपरेशन है, अराइड साइनाइड है, सब तरीके के, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सब बना लिए हमने। NO2 ग्रुप भी लाया। आगे चल के भी दिखेंगे कि इसके कपलिंग टाइप के भी रिएक्शंस होते हैं, कपलिंग रिएक्शंस, उसमें क्या होता है वो भी देखेंगे। पहले ये लिख लो सब। हाँ, डन। अच्छे से लिखो, या फिर बाद में मस्त है कि ये चार्ट वाले लिख के आप अपने स्टडी रूम के ऊपर लगा दो, यानी स्टडी रूम के ऊपर मतलब जहाँ पे स्टडी करते हो वहां पे चिपका दो इसको, टेबल को। एक एक टेबल याद करते जाओ और ट्राई टू रिपीट दोस टेबल्स। टेबल्स लिख के सिर्फ उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया ऑर्गेनिक का और उसको चिपका दिया, बट फिर वो उससे मजा नहीं है। वो क्या होना चाहिए कि ये वो चार्ट है ना आपका, चार्ट का यूज कब होता है कि वो चार्ट जब आपको आता है, तो चार्ट कब आएगा आपको, जब आप इसके 10-15 बार लिख के देखो, तब ये चार्ट आएगा आपको सबको। और अगर ये चार्ट आएंगे ना तो बहुत रिएक्शन बहुत ही इजी हो जाएगा। देखो एक कितने कम टाइम में मैंने कितने रिएक्शन ले ली, देखो यहाँ पे अगर काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रिएक्शन हो गई। ओके, 10 रिएक्शन इंपॉर्टेंट वाली हमने ले चुके हैं। ओके, तो इसी तरीके से आप अगर ये चार्ट प्रिपेयर करते हो हर बार, सो इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। एंड प्रिपेयर, नॉट ओनली प्रिपेयर, व्हाट आई एम टेलिंग यू कि यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोस थिंग्स। प्रैक्टिस करके ऐसा देखो कि मुझे ये पूरा टेबल विदाउट ये होना चाहिए, विदाउट दैट चार्ट मुझे आना चाहिए। ठीक है, कहीं पे देख के मुझे आना चाहिए, BDC बोल दिया तो मैं 10-15 रिएक्शन उसके लिख डाल दूँ। तो इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। कार्तिक सर साइंटिस्ट के नाम पर डायरेक्ट रिएक्शन पूछते हैं क्या? यस, हो सकता है कभी कभी ये रिएक्शन दिया जाएगा, सिर्फ इतना दिया जाएगा, BDC एंड CuCl HCl, विच नेम्ड रिएक्शन इज दिस वन। तो फिर सब ऑप्शंस दिए रहेंगे, सैंडमेयर, गैटरमन, गैटरमन कोच, और अलग अलग नाम दिए जाएंगे, या फिर CuHCl एंड देन व्हाट इज द प्रोडक्ट भी दिया रहेगा। आपको पूछे रहेंगे कि नाम कौन सा है, तो हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको लिमिटेड है, बट बहुत सारे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ नेम्ड रिएक्शंस आर देयर, बट आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा तो एक आप अलग से बुकलेट भी बना सकते हैं इसका, नेम्ड रिएक्शन का, इस चैप्टर में कौन से नेम्ड रिएक्शन हो गए। खाली सिंपल कैसा लिखोगे आप कि कोई नेम्ड रिएक्शन है, तो सैंडमेयर है, सपोज मैं यहाँ पे आज पढ़ लिया ना सैंडमेयर रिएक्शन, नहीं तो कोई भी चैप्टर निकाल लो, उसमें से नेम्ड रिएक्शन लिख लो, एक एक बुकलेट बना लो। ठीक है, एक और प्रैक्टिस देता हूँ मैं आपको। क्या करोगे, एक बुकलेट बनाओ ऐसा 15-20 पेजेस का, नहीं तो छोटा नोटबुक होता है ना अपना, इसमें मिलता है जनरल स्टोर पे, आपने छोटा यूज भी किया होगा,
तो नेम्ड रिएक्शन के लिए अलग से एक बुक बनाओ, शॉर्ट में लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। सो पहले हाइड्रोकार्बन रिएक्शन, पहला चैप्टर है आपके हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कितने नेम्ड रिएक्शन है? तो पहला हुआ आपका वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स पूरा लिखोगे क्या? नहीं, आर एक्स प्लस यानी प्लस एक्स एंड देन आर, यानी एक्स एन एक्स निकल गया, आर आर फॉर्मेशन हो गया। पर इस तरीके से आप नेम्ड रिएक्शन बनाओगे। वेरी गुड, सच बना दिया, वेरी गुड। क्या लिखा था? श्री असाइन में रिएक्शन में हेलोजन सीयू से यूज होता है या एच एक्स से? सैंड में रिएक्शन में सीयू से यूज होता है या एच एक्स से? अच्छा, शायद वो मैकेनिज्म तो नहीं है, हमें उसका मैकेनिज्म नहीं देखना है। आई थिंक सीएल से ही आता है, एच सी एल से ही आता है। यस, ओके, चलो। तो यू प्रिपेयर दैट वन, जिन्होंने नहीं बनाया वो तो प्रिपेयर करो आप। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, वो रिवीजन करने के बहुत टाइम काम में आ जाएगी आपके। ओके, और एक मैंने स्टार्टिंग से नहीं दिया, बट मैं आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स टू लीव 4 to 5 पेजेस ऑफ योर ऑर्गेनिक नोटबुक। स्टार्टिंग के लिखो, नहीं तो बीच में कैसे कर दो। किसके लिए करते हो? कॉमन नेम्स के लिए। कॉमन नेम्स के लिए, जो भी कॉमन नेम है आपके, कॉमन नेम्स आपने जो भी पढ़े हैं, वो भी उसका भी एक टेबल बना दो। ओके, वो पूरे कॉमन नेम्स उसमें डाल दो, स्टार्टिंग से लेके जो भी, क्योंकि कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, तो पता ही नहीं रहता है कि आपको रिएक्शन पता रहता है, बट कॉमन नेम अगर यूज किया तो कॉमन नेम कौन सा यूज किया वो भी पता होना चाहिए ना। तो सपोज मैं लिख दूंगा यहाँ पे, व्हेन ऑक्सैलिक एसिड, व्हेन ऑक्सैलिक एसिड हीटेड, प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट इज। अच्छा, इस टाइप की रिएक्शन हमारे आगे चल के हो जाएगी। बट अगर आपको रिएक्शन पता है बट ऑक्सैलिक एसिड ही नहीं पता है तो फिर कैसे करोगे? तो इसीलिए कॉमन नेम्स का भी एक टेबल होना चाहिए। तो कॉमन नेम का टेबल होना चाहिए एक आपके पास अलग से, और दूसरा नेम्ड रिएक्शन सेपरेटली, नेम्ड रिएक्शन सेपरेटली, ये दो चीजें होनी चाहिए। और ऐसे चार्ट्स बीच बीच में प्रिपेयर किया करो। जो भी रिएक्शन हो गए आप चार्ट प्रिपेयर करोगे तो वो शॉर्ट में हो जाएगा, याद रखने में अच्छा हो जाएगा। और प्रैक्टिस करो, चार्ट बनाना है मतलब चार्ट की अगर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, चार्ट विदाउट लुकिंग इनटू द बुक, आपको चार्ट आना चाहिए। तो चार्ट जब आएगा तो आपको रिएक्शन भी आ जाएगी। चलो, मैं क्वेश्चन पूछ देता हूँ, हाउ विल यू कन्वर्ट अमाइन या फिर नाइट्रोबेंजीन, चलो ठीक है, नाइट्रोबेंजीन वाला नहीं, बट अमाइन NH2 एनिलीन टू बेंजीन, बोलो क्या करोगे? हाउ विल यू कन्वर्ट दिस कंपाउंड इनटू दिस वन? इसका मतलब क्या है? दो एरोस का मतलब क्या है? क्या आपको दो स्टेप में रिएक्शन करनी है? क्या आपको दो स्टेप में रिएक्शन करनी है? दो एरो का मतलब क्या होगा? H3PO4 डायरेक्टली मैं यहाँ पे H3PO4 डाल दू, H3PO4 डाल दू, इज दैट PO2? अच्छा, मलार H3PO4 नहीं चाहिए, H3PO2। बट एनिलीन पे डालोगे क्या? नहीं ना, एनिलीन पे नहीं करना है, बट एनिलीन को आप बीडीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप एनिलीन को बीडीसी में कन्वर्ट करो। बीडीसी में मतलब बीडीसी में कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी है। NaNO2HCl, NaNO2HCl, यस, NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, ये N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बेंजीन अगर प्रिपेयर करना है तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग रिएजेंट्स हैं, जहां से ये आइदर ETOH डाल दो, नहीं तो H3PO2 डालना है, यहाँ पे PO4 नहीं। H3PO4 हम यूज करते हैं इसमें इसमें अल्किन प्रिपरेशन में, अल्कोहल टू अल्किन में जब करना रहेगा, दैट विल बी H3PO4, राइट, एंड दिस वन इज H3PO2। ओके, इस तरीके से। या फिर ऐसा क्वेश्चन है, व्हेन बेंजीन आपने किया नाइट्रेशन HNO3 H2SO4, प्रोडक्ट ए मिला, इसको इसकी रिएक्शन कर दिए आपने, प्रोडक्ट ए की रिएक्शन कर दी आपने
SnHCl आपको प्रोडक्ट मिला है बी की रिएक्शन आपने कर दी है NaNO2 HCl के साथ, आपको मिला प्रोडक्ट नंबर सी की रिएक्शन आपने कर दी NaKI एसीटोन। सो व्हाट इज द KI एसीटोन, फाइनल प्रोडक्ट क्या है? तो ये ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, नहीं तो चलो ठीक है। और सी की रिएक्शन कर दी CuCN HCN के साथ। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? चलो, तो ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा? ये तो नाइट्रेशन है, तो नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट होगा। ये हमें पता नहीं है, बट एक गेस कर सकते हो, NaNO2 HCl मतलब डाइजोटाइजेशन होने वाला है यहाँ पे, राइट? तो N2Cl बनने वाला है। तो ये बी वाला किससे बनता है? तो NH2 से बनता है, NH2 से। मतलब गेस क्या होगा? SnHCl क्या करेगा? तो ये NO2 ग्रुप को रिडक्शन करने में काम में आता है। NO2 विल कन्वर्ट इनटू NH2, बाद में N2Cl बना। आगे चल के KI एसीटोन के प्रेजेंस में क्या होगा? बेंजीन विल कन्वर्ट इनटू BDC विल कन्वर्ट इनटू आयोडीन, या फिर CuHCN HCl लिया तो यहाँ पे आपको मिलेगा CN साइनोबेंजीन, लाइक दैट। फिर साइनोबेंजीन के आगे रिएक्शन हो सकती है, उसके आगे रिएक्शन हो सकती है, अलग अलग रिएक्शन हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें अलग अलग रिएक्शन भी पता होने चाहिए। चलो डन, चलो लिख लिया ये स्क्रीन के ऊपर जो भी है, कपलिंग रिएक्शन लिखो स्क्रीन के ऊपर जो भी है, चलो जल्दी। चलो डन हो गया सबका। ज्यादा ज्यादा चलो ज्यादा, डन डन डन, चले। नहीं, लिखो लिखो लिखो, जिनका नहीं हुआ है लिखो, ठीक है। चलो हो गया डन, इसका नहीं हुआ था। ध्रुवी हो गया क्या? चलो हो गया, सबका हो गया, किसी का नहीं बचा है। चलो अभी 3 मिनट बचे हैं, कपलिंग करे क्या? इधर किसने लिखा है? कार्तिक, क्या लिखा तूने इधर? सर ये चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है मेंस के लिए? ये मैं सब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ही है ना, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है ना। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वन वन टॉपिक में, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक लेवल के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक टॉपिक को, यानी पूरा एक ही टॉपिक हो जाता है। कौन सी भी रिएक्शन कहीं पे भी हो सकती है, कौन सी भी रिएक्शन कहीं पे भी हो सकती है। और ये जो मैं ले रहा हूँ सब ऑल आर इम्पोर्टेंट रिएक्शन। बीडीसी के ऊपर आपको कभी ना कभी एक क्वेश्चन तो मिलता ही है, बीडीसी के ऊपर हो गया है, और अदर थिंग्स के ऊपर, मतलब एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक हाइड्राइड्स है, फिनॉल आएंगे ना अभी, फिनॉल्स आए, तो क्वेश्चन तो होते ही है। सो वी कैनॉट से कि ये कम इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सी रिएक्शन कभी क्या पूछेंगे ये नहीं बोल सकते हैं, खास करके जेई मेंस या फिर नीट या फिर एडवांस में। एडवांस में तो कोई लिमिट ही नहीं है, बट जेई मेंस में भी जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं पूरा, यानी जितने ज्यादा एग्जांपल देता हूँ या फिर बहुत टाइम लेता हूँ, ये पढ़ाता हूँ हर बार, तो यस दोज आर दी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, वो तो समझ में ही लेना चाहिए आपको। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट है, चलो टाइम तो हो गया, हेडिंग डाल देते हैं, कर देखते हैं, कपलिंग रिएक्शंस ऑफ बीडीसी।
coupling reactions of BDC. Okay, reaction होगी when BDC, when, write down with me, when BDC is treated with, BDC is treated with electron rich benzene ring, electron rich benzene ring gives coupled products, coupled products, formation of, formation of azo डाइज, DYES। डाई मतलब क्या होता है, तो ये कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। डाई क्या होते हैं, डाई, तो दीज आर दी कलर्ड कंपाउंड्स, कलर्ड कंपाउंड्स। ओके, डाई सिर्फ बालों में ही नहीं लगाते हैं, वॉट एवर द कलर थिंग्स आर देयर, आपके क्लोथ्स जो है जो कलर्ड होते हैं, सो उनमें भी डाई यूज किया जाता है। जहां जहां भी केमिकल यानी कलर का ये यूज होता है, तो मोस्टली दे आर दी डाइज, डाइज की वजह से ही कलर रहता है। तो ये डाइज क्या होते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये हम कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख लो, कोई डाउट है किसी को बोल दो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। चलो डन, लिख लो, हो गया लिख के। चलो shall I stop now, finished। चलो ठीक है देन, सी यू टुमारो, बाय बाय।